एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये यूनिट को कंटिन्यू करते हुए इसमें सेकंड वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। और आज ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर नंबर 9 है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखो, आज हमें जो वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करना है वो आपके सामने है। हम यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा है फाइंड द नेचुरल नंबर whose square diminished by 84 is equal to the thrice of 8 more than the given number। मीन्स हमें यहाँ पर भी एक नेचुरल नंबर फाइंड आउट करना है। हमने जैसे इसके प्रीवियस लेक्चर में एक वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करके उसमें नेचुरल नंबर फाइंड आउट किया था, इस पे भी हमें वही फाइंड आउट करना है। पर इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्टेड है। हमें यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है, हमें ऐसा नेचुरल नंबर फाइंड आउट करना है whose square diminished by 84। अब सबसे पहले आपके दिमाग में एक वर्ड आया होगा, ये diminished का मतलब क्या होता है। यहाँ पे ये जो वर्ड लिखा है diminished का मतलब होता है कि रिड्यूस करना या फिर आप बोल सकते हैं सब्सट्रैक्ट करना। मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर कहीं पे ऐसा लिखा हो कि इफ अ नंबर इज diminished by 7, तो उसका मतलब क्या है। हम सबसे पहले वो नंबर को x ऐसा अज्यूम कर लेंगे। मैंने बोला वो diminished by 7 है। अब आपको समझ में आएगा कि diminished का मतलब क्या होता है। diminished मतलब रिड्यूस करना, सब्सट्रैक्ट करना। मीन्स वो जो नंबर है x वो diminished by 7 है। मीन्स वो नंबर 7 से कम हो रहा है, इसलिए x - 7। वैसा ही केस हमें यहाँ पे दिया है। हमें यहाँ पे क्या बोला है कि अ नेचुरल नंबर whose square diminished by 84। हमें यहाँ पे जो नेचुरल नंबर फाइंड करना है, हम अज्यूम कर लेंगे कि वो नेचुरल नंबर n है। ठीक है, ये हम अज्यूम कर लेंगे कि वो नेचुरल नंबर n है। हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है कि लेट द नेचुरल नंबर बी n। अब मैं यहाँ पे क्या बोलना चाहता हूँ आपको समझ में आएगा। whose square diminished by 84 मीन्स ये जो n है, ये जो नेचुरल नंबर है उसका जो स्क्वायर है वो diminished by 84 है। diminished by 84 मतलब वो 84 से कम हो रहा है। मीन्स यहाँ पे क्या केस है, जो नेचुरल नंबर है उसका स्क्वायर इज diminished। मीन्स मैं आपको बताया diminish मतलब सब्सट्रैक्ट। सो यहाँ पे कुछ ये ऐसा बनेगा n स्क्वायर माइनस 84। अब यहाँ पे मैंने n स्क्वायर माइनस 84 क्यों लिखा, मैंने यहाँ पे n माइनस 84 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि जो नेचुरल नंबर है उसका स्क्वायर diminished by 84 है। नेचुरल नंबर थोड़ी diminished by 84 है, उसका स्क्वायर है diminished by 84। आपको जहां पर भी diminished ये वर्ड दिखा तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि वहां पे हमें सब्सट्रैक्ट करना है, मीन्स वहां पे हमें कम करना है। यहाँ पे diminished by 84 है, मतलब 84 से कम किया हमने। किसको कम किया, नेचुरल नंबर के स्क्वायर को। आगे देखो क्वेश्चन क्या है, diminished by 84 is equal to the thrice of 8 more than the given number। मीन्स हमें आगे क्या बोल रहा है, वो जो नेचुरल नंबर है n, वो n में अगर हम 8 को ऐड करेंगे, तो जब हम 8 को n में ऐड करेंगे सो वो जो n प्लस 8 होगा उसका 3 टाइम्स इक्वल टू होगा n स्क्वायर माइनस 84। मीन्स यहाँ पे मैं क्या बोलना चाहता हूँ, n स्क्वायर माइनस 84 इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स n प्लस 8। यहाँ पे इक्वेशन ऐसा कुछ बनेगा। देखो क्वेश्चन से कंपेयर करो। अ नेचुरल नंबर, यहाँ पे n वो नेचुरल नंबर है whose square diminished by 84, n स्क्वायर माइनस 84 मतलब diminished by 84 is equal to thrice of 8 more than the given number। thrice of 8 more than the given number। देखो यहाँ पे इक्वेशन कुछ ऐसा बन रहा है। चलो ये इक्वेशन के पहले 2-3 स्टेटमेंट लिखते हैं जो एज ए गिवन होगा। हम इसको नीचे कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने स्टेटमेंट कुछ ऐसा लिखा है कि अ स्क्वायर ऑफ नंबर diminished by 84। सो वो क्या है, वो है n स्क्वायर माइनस 84, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया। अब इसके नीचे हम एक और स्टेटमेंट लिखेंगे। तो हमने यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट लिखा है thrice of 8 more than the number is equals to 3 into n plus 8। तो ये देखो, हमने यहाँ पे जो 2 गिवन स्टेटमेंट लिखे हैं वो आपको एग्जाम में लिखना जरूरी है। और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ऐसे ही जो गिवन है, जो गिवन स्टेटमेंट हमको लिखना पड़ता है इक्वेशन बनाने के लिए, वो लिखने में ही बहुत बच्चों को दिक्कत होती है। तो बस आपको इतना करना है कि क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है और आपको बस वो जो स्टेटमेंट्स है वो क्वेश्चन से उठा के ही एज इट इज लिखना है। हमने यहाँ पे देखो जो स्टेटमेंट लिखे हैं वो क्वेश्चन से ही लिखे हैं। तो चलो हम आगे ऐसा लिख लेंगे कि नाउ
अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कुछ ऐसा इक्वेशन बनेगा n स्क्वायर माइनस 84 इज इक्वल्स टू 3n प्लस 8। हमें ये इक्वेशन को सॉल्व करना है। जब हम ये इक्वेशन को सॉल्व करेंगे इससे हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। फिर हम वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो हमें नेचुरल नंबर फाइंड आउट करना है वो हमें मिल जाएगा। तो सबसे पहले ये इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 84 को हम ऐसे ही रखेंगे इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम ब्रैकेट कर लेंगे। सो ये हो जाएगा 3n प्लस 3 8 जार 24। चलो ये जो सारे टर्म्स है वो एक साइड में लाते हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए। सो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 84 माइनस 24 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे माइनस 84 माइनस 24 हम ऐड कर लेंगे दोनों के सेम साइन। सो n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 108 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गया है, n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 108 इज इक्वल्स टू 0। अब आपको ये तो पता ही होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के दो मेथड्स है, एक है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके और एक है फैक्टराइजेशन मेथड। तो हम यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे। हम यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड यूज क्यों कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें ऐसे दो नंबर सोचना पड़ेगा जिसका मल्टीप्लिकेशन माइनस 108 हो और जिसका एडिशन या फिर सब्सट्रैक्शन माइनस 3 हो। सो हमने यहाँ पे दो नंबर ऐसे सोच लिए हैं। यहाँ पे दो नंबर है माइनस 12 एंड प्लस 9। यहाँ पे माइनस 12 और प्लस 9 का मल्टीप्लिकेशन होता है माइनस 108 और उनका सब्सट्रैक्शन होता है माइनस 3। सो हम यहाँ पे लिख लेंगे, हम यहाँ पे माइनस 3n को स्प्लिट कर देंगे, ये हो जाएगा n स्क्वायर, ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 12n प्लस 9n माइनस 108 इज इक्वल्स टू 0। अब हम यहाँ पे देखो चार टर्म बन गए हैं, मीन्स हमें यहाँ पे अभी ब्रैकेट्स बनाना पड़ेगा। पहले दो टर्म का ब्रैकेट और सेकंड 2 टर्म्स का ब्रैकेट। तो चलो पहले दो टर्म का ब्रैकेट बनाते हैं। तो यहाँ पे n कॉमन है, सो हम यहाँ पे बाहर n कॉमन ले लेंगे। सो n अंदर ब्रैकेट में क्या बचा, n माइनस 12, बाहर n ले लिया तो अंदर n माइनस 12 बचा। चेक करके देख लो अगर आपको देखना है। अगर हम ये n इसको मल्टीप्लाई करेंगे सो n इंटू n स्क्वायर हो जाएगा एंड n इंटू माइनस 12n। अब ऐसे ही आपको तो पता है कि हमें n माइनस 12 का एक और ब्रैकेट चाहिए, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे n माइनस 12 पहले से ही क्योंकि कॉमन आ जाता है। सो हम बाहर प्लस 9 को निकालेंगे। प्लस 9 को क्यों निकालेंगे, देखो ये प्लस 9 से मल्टीप्लाई करके देख लो, अंदर प्लस 9 इंटू n हो जाएगा प्लस 9n एंड प्लस 9 इंटू माइनस 12 हो जाएगा माइनस 108, इसलिए हमने लिया इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे n माइनस 12 का ब्रैकेट कॉमन है, सो n माइनस 12 इंटू n प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। सो देयरफॉर n माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0 एंड n प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। सो देयरफॉर n इज इक्वल्स टू 12 एंड इज इक्वल्स टू माइनस 9। तो हमें यहाँ पे n की दो वैल्यूज मिली है। हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो रूट्स मिलते हैं, यहाँ पे दो वैल्यूज है, n इज इक्वल्स टू 12 एंड n इज इक्वल्स टू माइनस 9। पर यहाँ पे कोई एक ही वैल्यू वैलिड है, मैंने आपको इसके प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था। तो यहाँ पे भी वैसा ही है। यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, अ नेचुरल नंबर। यहाँ पे नेचुरल नंबर क्या होता है, जो पॉजिटिव हो और ग्रेटर देन 0 हो। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव नंबर है वो है यहाँ पे 12, माइनस 9 यहाँ पे नेगेटिव नंबर है और लेस देन 0 है। यहाँ पे 12 ग्रेटर देन 0 है और पॉजिटिव नंबर है, मीन्स ये जो क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर है वो है n इज इक्वल्स टू 12। मीन्स हमें यहाँ पे जो नेचुरल नंबर फाइंड आउट करना था वो हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है, जो कि है n इज इक्वल्स टू 12। अब हम नीचे स्टेटमेंट में ऐसा लिख लेंगे, सिंस n is equals to minus 9 is not possible because natural number is always greater than 0 and positive, so therefore the required natural number is 12। और यही पे हमारा प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाएगा। चलो स्टेटमेंट लिख लेते हैं। तो देखो हमने यहाँ पे स्टेटमेंट में ऐसा लिख लिया है, since n is equals to minus 9 is not possible because natural number are always positive and greater than 0, so therefore n is equals to minus 9 is invalid, so therefore the required solution is 12। मीन्स हमें यहाँ पे क्वेश्चन में जो फाइंड आउट करने को बोला था नेचुरल नंबर, वो हमें यहाँ पे मिल चुका है, जो कि है 12। और यही पे हमारा ये जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये पूरा प्रॉब्लम समझ में आया होगा। हमने यहाँ पे जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, हमें जो नेचुरल नंबर चाहिए था वो हमने कैसे फाइंड आउट किया वो समझ में आया होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो इक्वेशन हमने बनाई
वो कैसे बनाना वो भी आपको समझ में आया होगा। और ये प्रॉब्लम आपको अपने प्रैक्टिस बुक में ज़रूर से सॉल्व करके देख लेना चाहिए। ये था हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर नंबर 9। इसके प्रीवियस 8 लेक्चर्स में हमने जो भी प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए, और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।